हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहज़ेब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपल मास्टर पर। मैं आपके सामने एक नई पाठ्य योजना लेकर आया हूं जो कि जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। टॉपिक का नाम है एड्स। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें पाठ्य योजना का क्रमांक डालना होता है। उसके बाद हमें कुछ एंट्रीज फिल करनी होती है जो कि इस प्रकार होती हैं: दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। हमें इसके फिल करने के बाद शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। शिक्षण उद्देश्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं: सामान्य शिक्षण उद्देश्य और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य। सामान्य शिक्षण उद्देश्य विज्ञान विषय में लगभग सभी टॉपिक्स में या लेसन प्लान में समान ही रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, जो कि हमें अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ये लिखने चाहिए। जो भी हम टीचिंग पॉइंट लिख रहे हैं, उस टीचिंग पॉइंट को हम किस शिक्षण उद्देश्य में यूज़ कर रहे हैं वो भी नोट करना ज़रूरी होता है। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य आता है, भावात्मक शिक्षण उद्देश्य आता है, क्रियात्मक उद्देश्य आता है, सृजनात्मक उद्देश्य आता है, रुचि उद्देश्य आता है। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। छात्र एड्स का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र एड्स से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य लिखेंगे, छात्र एड्स की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र एड्स के रोकथाम को समझ सकेंगे। इस तरीके से हमें विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभिवृत्ति लिखनी होती है, ये भी हमारा विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य है। उसके बाद हमें शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करना होता है, जो कि दो प्रकार की होती है: सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है? इसमें ग्रीन बोर्ड आ सकता है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड हो सकता है, चौक हो सकता है और लपेट श्यामपट्ट या संकेतक होते हैं। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है? इसमें प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा चार्ट का प्रयोग या मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि विशिष्ट सहायक सामग्री कहलाता है। फिर हमें पूर्व विज्ञान लिखना होता है। इसका मतलब होता है कि छात्र जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी छात्र रखते हैं। उसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। हमें अपने पेज को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि लिखनी होती है। हमें प्रस्तावना प्रश्न हमेशा लगभग 5 प्रश्न रखने होते हैं, जो कि जिगजैग फॉर्म में लिखे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं इसमें: बच्चों, हम चिकित्सालय में डॉक्टरों को दिखाने क्यों जाते हैं? बीमारी के कारण जाते हैं। ये छात्र उत्तर देंगे। इसी प्रकार हम 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे और लास्ट वाला प्रश्न हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, जो कि इस प्रकार है: एड्स के विषय में आप क्या जानते हैं? हम छात्रों से ये प्रश्न करेंगे और छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न ये कहलाता है। उसके बाद हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में क्या आता है? उद्देश्य कथन में आता है कि हमारा टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। आज प्रस्तुत अध्याय में आज हम एड्स के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमें प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण में आज हम निम्न बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे: एड्स, लक्षण और रोकथाम। इसका पहला टीचिंग पॉइंट है एड्स, दूसरा है लक्षण और तीसरा है रोकथाम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसे हम लिखने से पहले कुछ कॉलम बनाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या फिर विधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य हमेशा हम लेफ्ट साइड पर ही लिखते हैं और ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाकर श्यामपट्ट कार्य प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने टॉपिक पढ़ाने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न क्या होता है? जो कि हमें पहले शिक्षण जो हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए थे उनमें से एक हो सकता है, जो कि इस प्रकार है: एड्स कैसे फैलता है? HIV वायरस द्वारा फैलता है। ये छात्र उत्तर देंगे। जब हम HIV के बारे में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे तो वो अस्पष्ट उत्तर दे पाएंगे। उत्तर तो देंगे लेकिन वो अस्पष्ट होगा, जो कि हमारी प्रश्नोत्तरी विधि कहलाती है। इसे हम विधि या प्रविधि में लिखेंगे।
हमारा पहला शिक्षण बिंदु एड्स होगा। इसमें शिक्षक कथन हम लिखेंगे या टीचर स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखते हैं। इस तरीके से हम नोट करते हैं। और छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, ये लिखा जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न आता है। एड्स का पता सबसे पहले किसमें देखा गया था या किसमें पाया गया था? समलैंगिक युवकों में। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। एड्स के लक्षण बताइए। स्टूडेंट्स अस्पष्ट उत्तर देंगे और उसके तुरंत बाद हम स्टूडेंट्स को लक्षण बताना शुरू करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा। शिक्षक कथन के बाद, टीचर स्टेटमेंट के बाद हम इस तरीके से समझाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे शरीर में अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे वजन में कमी, भूख न लगना, फीवर, थकावट तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। इस तरीके से हम इसे नोट करेंगे। और जो हमारी शिक्षण विधि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी नोट करना ज़रूरी होता है, जो कि हमें व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि लिखनी होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट भी समाप्त होता है। इसमें हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट को शुरू करने से पहले। HIV का इसमें हमारा विकासात्मक प्रश्न है, HIV का प्रतिरोध भवन किस प्रकार होता है? T4 लिम्फोसाइट पर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। HIV के रोकथाम के विषय में बताइए। छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे और हम रोकथाम के विषय में स्टूडेंट्स को बताना शुरू करते हैं। टीचर स्टेटमेंट या शिक्षक कथन के बाद यह आपको लिखना है। और छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि या प्रविधि में व्याख्यान विधि और प्लस प्रश्नोत्तरी व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखनी होती हैं। और उसके बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, जो कि हमारी पाठ्य योजना समाप्त होने के बाद पूछे जाते हैं। ये 4 से 5 हो सकते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किसको प्रभावित करता है? एड्स होने पर किस में कमी आती है? एड्स के लक्षण बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर हमें श्यामपट्ट कार्य देना होता है। श्यामपट्ट कार्य छात्र अध्यापक विद्यार्थी को श्यामपट्ट से कार्य उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। ये हमें लिखना होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, जो कि हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित होते हैं। HIV का व्यास कितना होता है? एड्स क्या है? संक्रमण किसे कहते हैं? HIV की रोकथाम कैसे की जाती है? उसके बाद हमें गृह कार्य देना होता है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। एड्स क्या है? एड्स किससे होता है? HIV वायरस के विषय में लिखिए। एड्स के लक्षण लिखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।